हट जाओ भाई पीछे, हट जाओ। नया फरमान आया है, नया तानाशाही का फरमान आया है कि अगर तुम्हारे मुंह से किसी भी स्टॉक का नाम निकला तो तुम एडवाइजर कहलाए जाओगे। वेल इस चीज को देखकर जो है हंसी भी आती है, इस चीज को देखकर तरस भी आता है, इस चीज को देखकर जो है शेम, जो है शेमफुल चीज भी लगती है कि भाई हम किस मुल्क में हैं, किस जगह पर हैं जहां पर आप एक एक्सप्रेशन को, एक ओपिनियन को, एक बात को किस तरह रिस्ट्रिक्ट करते हो सो दैट आप अपनी जो है पोल ना खुलने दो, सो दैट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी करो, सो दैट आप खुद जो एक एटीट्यूड रखते हो कि कैजुअल एटीट्यूड रखते हो और खुद जो है आप चीज़ों को इसलिए अपने लिए सिंप्लीफाई कर देते हो कि आपको काम ना करना पड़े। एग्जाम्पल देता हूं दो चार। एक, वो याद है ना आपको, या आपको आपने अक्सर सुना होगा लंच ब्रेक का जो है कहानी। जब भी जाओ सरकारी डिपार्टमेंट में उनका लंच ब्रेक ही हो रहा होता है। फाइल का भाई यहाँ पर नहीं वहां पर बात करो, वहां पर नहीं वहां पर बात करो, नहीं नहीं ये इस पे ये डॉक्यूमेंट कम है, इसमें ये डॉक्यूमेंट कम है। और अगर गलती से काम होने की उम्मीद हो तो भाई ये लंच ब्रेक आ गई है, लंच ब्रेक के बाद आना। दैट इज कॉल्ड एन कैजुअल अप्रोच, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की। खुद पर, इसी एग्जाम्पल के ऊपर मैं बताऊं, अगर खुद पर जो है प्रेशर हो कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे फिर इसका इंसेंटिव मिलेगा, तो लंच ब्रेक छोड़ो, रात को 9 बजे भी लोग जो है दूसरों के घर जाकर काम कर जाते हैं। इन दी सेंस पॉलिसीज हो गया, कोई अकाउंट रिलेटेड हो गया। ऑब्वियसली अल्टीमेटली आप रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं, या आपकी जो है 30 तारीख को सैलरी पहुंच जाती है, इसमें डिफरेंस है। तो ये जो नया तुगलकी फरमान आया है ना बॉस, ये वही है। एक और एग्जांपल देता हूं। एक क्लास है, उस क्लास में 50 बच्चे हैं। एक किसी बच्चे ने कोई शरारत की और टीचर सो रहा था उस वक्त, टीचर को पता नहीं है कि किसने की। उसने क्या किया फिर, बजाय इसके आइडेंटिफाई करने के, बजाय इसके जो है एक एक बच्चे से पूछने के, बजाय इसके जो है ओवरऑल उसकी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कहूंगा बट उसी चीज को पता लगाने के लिए टीचर ने जो है एक कैजुअल अप्रोच करी, सारी क्लास को खड़ा कर दिया, पनिश करना शुरू कर दिया। इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना। पहले तुम खुद सोए हुए थे, बाद में कुछ कांड हुआ और फिर तुम्हें जो है पता नहीं है और तुम अपनी ईगो बचाने के लिए सारी क्लास को इकट्ठा पनिश कर दोगे, उसमें सभी जो है पिस जाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं। हर्षद मेहता का सिनारियो सबने सुना होगा। एक व्यक्ति एक व्यक्ति ने ऐसा काम किया, चले हर्षद मेहता को छोड़ देते हैं। हर्षद मेहता का जो केस आपको पता है, वो सारा सिनारियो दिमाग में रखना। मैं एक काल्पनिक कहानी सुनाता हूं आपको, क्योंकि अब तो काल्पनिक कहानियां सुनानी पड़ेंगी बॉस। अगर चैनल में, अगर आपका जो है यूट्यूब पर शौक है वीडियोस बनाना, अगर आपका शौक है और आप जो है इस चीज को कंसिस्टेंट करना चाहते हो, नाम नहीं ले सकते हैं, वो भले ही जो है आपने समझाने के लिए जो है किसी को नाम लिया हो कि भाई इस चीज में जो है ये स्कैम है, इस चीज में ये प्रॉब्लम हो सकती है, या आपने समझाने के लिए नाम लिया हो कि भाई इस चीज में वैल्यू है, ये चीज अंडर वैल्यूड है, इस चीज में जो है आगे जाकर जो है आपको राइज मिल सकता है, इसमें जो है आपका भला है, इसमें आपका नुकसान है। और ये सब बताने के बावजूद ये कहा जाए कि भाई ये ओपिनियन है हमारी या मेरी, आपको डिसीजन खुद लेना है, ध्यान से लेना है, सोच समझ के लेना है, और आपको जो है किसी के बहकावे में किसी की बात पर विश्वास नहीं करना है, खुद क्रॉस चेक करना है। ये काफी नहीं है। आप दूसरे बंदे की इंटेलिजेंस को क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, दूसरा बंदा इन दी सेंस जो सुन रहा है, आपको लग रहा है वो बिल्कुल एक नंबर का बेवकूफ है, और आप अगर उसे समझा रहे हो कोई चीज, रिकमेंडेशन, एडवाइजरी, उस एडवाइजरी के ऊपर लालच देना, उस लालच के ऊपर पैसा कमाना, ये सारी चीजें तो आपको ढूंढनी पड़ेंगी ना। आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, आपको उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा, आपको नॉर्मली बताना पड़ेगा। तो सबसे इजी अप्रोच ले लो कि नाम लिया, नाम नहीं लेना है, नाम ले लिया तो समझ जाओ। और डर जो है ना, डर इस चीज का नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या आप कुछ सही कर रहे हो। गलत यह है उस तानाशाह के पास जो पावर्स हैं। और ये मैं सबके लिए बताना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि आप रजिस्टर हो जाओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिस एंड दैट, वो भी बताता हूं। डर या प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आप अगर गलत नहीं कर रहे हो तो सब कुछ अच्छा है। डर यह है कि एक, उन्होंने वर्ड यूज किया है, स्टॉक का नाम नहीं यूज कर सकते। अब वो भले ही एडवाइजरी के लिए आ गया हो, समझाने के लिए, बताने के लिए, वो तो उन्होंने काउंट ही नहीं करना ना, क्योंकि वो सोए हुए हैं, वो उस क्लास की टीचर की तरह। कोई एक शोर मचेगा तो सारी क्लास पनिश होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना इसे कहते हैं।
एक स्टॉक का नाम आप नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए इजी पैरामीटर हो जाएगा। और अगेन, डर इस चीज का नहीं है कि आपने स्टॉक का नाम ले लिया, आपने कोई चीज समझाने के लिए आप प्रूव कर दोगे कि भाई इसमें बताओ हमने एडवाइस कहां किया है। डर इस चीज का होता है कि जो पावर लेकर बैठा है ना वो तानाशाह, उस पावर के आगे पहले तो आपकी सुनवाई नहीं है, और आप जिस सिस्टम में रहते हो उसकी सुनवाई नहीं है। अगर आप लड़ झगड़ कर जो है आप अड़ियल बनकर सुनवाई करवाना शुरू भी कर दो, आप लॉ के हिसाब से चलना भी शुरू कर दो, तो लॉ तो वो खुद हैं, उनके पास तो सबसे आसान तरीका उन्होंने निकाल दिया है। उन्होंने बता दिया है कि ये हुआ तो ये हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पावर वो लेकर बैठे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रूव कर देंगे कि भाई आपने सही किया गलत किया और बाद में उसकी जो है कितना गलत कितना सही, नहीं। वो जब तक प्रूव होगा नहीं होगा, बात होगी या नहीं होगी, फाइट होगी या नहीं होगी, डिस्कशन होगी या नहीं होगी, तब तक के लिए भी उनके पास जो पावर है ना, अगर कहीं उनकी पूंछ पर लगी आग, सिर्फ और सिर्फ बस वो गुस्से में आ गए, तो वो इस लेवल के उनके पास पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं, इस लेवल की उनके पास जो है वो चीजें अवेलेबल हैं, जो भले ही जो है एक्चुअल फ्रॉड करने वाले जो है कुछ जुर्माना लेकर निकल जाते हैं, बट जेन्युइन लोग या जो समझ लो कमजोर लोग हैं या जो जेन्युइन कुछ करना चाहते हैं, उनके ऊपर या ओवरऑल उनके पास जो है, जिन तानाशाही की हम बात कर रहे हैं, उनकी पावर इतनी है उनके पास कि कोई सुनवाई नहीं होने वाली बाद में। जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर पर लकीर। इनिशियल तो आपको सोशल मीडिया पर ही जो है नंगा कर देंगे लिटरली, हालांकि आप बड़े ही उस बेइज्जती को, उस चीज को जो है फाइट आउट करो, बट तब तक आपका कैरेक्टर असैसिनेट हो जाएगा। नहीं भी कुछ किया होगा तब भी 10 बंदे नहीं 100 बंदे उठकर कहेंगे भाई इसने कुछ किया तो किया ही होगा। उसके अलावा ऐसी ऐसी पनिशमेंट्स, ऐसी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस उनके पास अवेलेबल हैं फर्स्ट प्लेस में, जहां आप फाइट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके बहुत चीजें जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं। प्रॉब्लम यह है, इसलिए कोई सीधा जाकर पंगा ले नहीं सकता या लेना चाहता नहीं है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब आप भाग जाओ फिर तो आसान ही बहुत हो जाता है। सिमिलर एक कहानी मैं सुनाने जा रहा था। कहानी एक ऐसी है, लेट्स से एक बंदे की एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा है, वो लोगों को समझाता है कि भाई ये नहीं करना, ये करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, ये करोगे तो ये फायदा हो जाएगा, ये दिस एंड दैट। वो बंदा फ्री में कर रहा है, और वो बंदा ये भी कह रहा है कि भाई अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे या तो डोनेशंस वगैरह कर दो, या जो है मेरी मेंबरशिप्स ले लो, या मेरा जो है आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो मेरे काम को, तो आप जो है हेल्प करना चाहते हो, आपको काम अच्छा लग रहा है तो आप सपोर्ट करो। अब जो बंदा सही बात कर रहा है, लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं कई बार, या वो एटलीस्ट काम तो कर रहा है ना। उसके अगेंस्ट जो है 3-4 और धंधे हैं। एक धंधा तो इन तानाशाही का है कि इनके अंडर होना चाहिए, जो काम होना चाहिए, जो बोलोगे इनके अंडर होना चाहिए, सो दैट ये सब कुछ जो है उस नाम पर आपको ट्रैक कर सके। क्योंकि अगर आप उनके अंडर नहीं होगे तो ट्रैक करना शुरू करोगे तो वो डायरेक्टली जो है वॉयलेशन हो जाएगी किसी भी जो है इंडिविजुअल सिटीजन की। और वहां पर जो है आप ये नहीं कह सकते हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे थे इसलिए ट्रैकिंग हो रही थी ना, वहां पर फंस जाओगे। तो आपके अंडर अगर होगा काम तो आप सब कुछ कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, इसलिए उस तानाशाही को जरूरत है इस चीज की। उसके अलावा उस तानाशाही को जरूरत है कि जो कुछ हो मेरे अंडर हो, इसके अलावा जो पैसा बने अल्टीमेटली उसे फायदा होना ना। अगर 10 बंदे उसके नीचे काम कर रहे हैं, घूम फिर के फायदा तो उन्हें होना ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेलीकॉम की एग्जांपल लेता हूं, 5 प्लेयर्स वहां पर हों तो कंपटीशन होगा, 1 प्लेयर वहां पर हो तो मोनोपोली होगी, 3 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर एक्टिव हों तो वो आपस में मोनोपोली कर सकते हैं। नुकसान किसका? यहां पर वो तानाशाह वही करना चाहता है। इसके अलावा इस कहानी में जैसा मैं बता रहा था, उस दुकान के अलावा जो है 4-5 और बड़ी दुकानें हैं। अब वो बड़ी दुकानों को ये प्रॉब्लम है कि भाई वो जो फ्री में बांट रहा है हम तो उसके पैसे लेते हैं, हम पैसे लेकर भी गलत हो जाएं, फ्रॉड कर दें, स्कैम कर दें, तो कुछ जुर्माना देकर बात खत्म। फ्रॉड हम 10 करोड़ का करेंगे, उसका जो है जुर्माना 25 लाख देकर छूट जाएंगे, हमें पता है। तो वो जो डैश डैश फ्री दे रहा है वो हम पैसा देकर दे रहे हैं, तो हमारा तो धंधा खराब हो रहा है। या तो पैसे लेकर तुम उस पैसे की वैल्यू जनरेट कर रहे हो इतना कि लोग जो है बार बार तुम्हारे पास आए, या फिर वो जो फ्री वाला है वो इतना बकवास दे रहा हो कि लोग उससे पास ना जाएं।
बट अगर वो फ्री वाला अच्छा काम कर रहा है, लोग उसके पास जा रहे हैं, पैसे की अभी बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो पैसा ले नहीं रहा है, वो तो लोग खुशी से अगर उसे पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदे को अपना जो है कोई काम का जो है मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना। तो उन बंदों को तो तकलीफ बहुत है, फिर वो वहां पर उस तानाशाही के पास जाते हैं, उसे बोलते हैं कि भाई इससे तो तुम्हारा काम भी खराब हो रहा है, हमारा काम भी खराब हो रहा है, और ऐसे तो भाई लुटिया डूब जाएगी। आज स्केल जो है 5 बंदों का है, कल 10 बंदों का होगा, 15 बंदों का होगा, 20 बंदों का होगा, 25 बंदों का होगा। तो इतना बड़ा जब बल्क का बंदा आ जाएगा और हमारे पास लोग भरोसा नहीं करेंगे, तो हमें तो एक तरफ मार्केट जो है रोकना, आगे पीछे करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपका तो सब कुछ ट्रैक पे है ना, क्या कर रहे हो, क्या दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, कब दिया, कितना लिया, आपके पास बंदे कितने हैं। एक रजिस्टर्ड बंदा उन्हें भेजता है कि मेरे पास 100 बंदे हैं, उस 100 बंदों में उनकी प्रोफाइल 1 लाख की है, 10 लाख की है, 20 लाख की है, उनका रिस्क मैनेज क्या है, प्रोफाइल क्या है, ये उनके पास जाता है। तो उन्हें पता है ये चीज कि भाई अच्छा इस बंदे ने अगर ये जो है चीज बताई है, इस पे कितना इंपैक्ट हो सकता है। और उनकी इंटेलिजेंस को बिल्कुल भी जो है निग्लेक्ट मत करो, बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं भाई। तो एक स्टॉक को अगर हिलाना है, कितना हिल सकता है, कितनी देर में हिल सकता है, कितना आएगा क्या नहीं आएगा, सब पता है। और वो सारा डाटा आगे सर्कुलेशन में हो सकता है, हो सकता है। प्रीवियसली तो ऐसी एग्जांपल्स आई हैं कि इस तानाशाही के पास में से बहुत कुछ आगे लीक हुआ है, समझ रहे हो। इसलिए वहां पर उन्हें चाहिए ये सब कुछ। और अगर तुम्हें पकड़ना हो, कितना मुश्किल है ये पकड़ना कि कोई बंदा अगर तुमसे जो है ये कहकर पैसा ले रहा है कि मैं स्टॉक की एडवाइजरी दूंगा, स्टॉक से मुनाफा दूंगा, स्टॉक से तुम्हें फायदा करवाऊंगा, उसके बदले मुझे पैसा दो। वर्सेस कोई बंदा कहता है कि भाई मेरे हाथ जुड़े, जो मैं खुद करता हूं वो मैं आपको बता दूंगा, कोई गारंटी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बातें बुतें करनी है तो करो, इसके अलावा सीखना है सीखो, नहीं तो अपनी जजमेंट खुद करो। कितना डिफिकल्ट है इन दोनों चीजों को आइडेंटिफाई करना। करना नहीं चाहते हो, क्यों? धंधा खराब होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये केवल और केवल 1-2 जनों की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। कल को स्केल बड़ा होना ही है, उसकी तैयारियां अभी कर लो, पता लगे कल को स्केल बड़ा हो जाए, हमारे हाथों में कुछ रहे ना, हमारी बेइज्जती अलग। ये है वो रीजन। अब जो है कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो आसान बहुत है, रजिस्टर हो जाओ। पहले मैं कैजुअल एक नॉर्मल जो है आपको चीज बताता हूं। अभी जो मैंने इतना कुछ बताया ना, उनके पास क्या क्या डाटा अवेलेबल होता है, क्या क्या अवेलेबिलिटी करवानी पड़ती है, और क्या क्या हो सकता है, ये उसके फायदे नुकसान है, समझे। दूसरा, हर बंदा पैसा कमाने के लिए लोगों को जो है सिखाने नहीं चाहता, और इसका मतलब ये भी नहीं है वो बंदा पैसा नहीं कमाना चाहता। देयर इज अ डिफरेंस कि आप एडवाइजरी देकर, स्टॉक के नाम पर लपेटा लेकर जो है पैसा कमाना चाहते हो, लोगों को जो है एडवाइजरी देना चाहते हो, वर्सेस आप एडुकेट करना चाहते हो, आप चीजें बताना चाहते हो। स्टॉक का नाम अगर ले रहे हो तो रेफरेंस पॉइंट के लिए लेकर जो है वो चीज बताना चाहते हो, और उसके बदले पैसा नहीं चार्ज कर रहे हो, बट लोगों को ये कह रहे हो कि भाई तुम्हें मेरा काम पसंद आता है तो आओ, मुझे डोनेट करो, मुझे कंट्रीब्यूट करो मेरी एफर्ट के लिए। देयर इज अ डिफरेंस। और इसे आइडेंटिफाई करना कितना डिफिकल्ट है, ये वही उसी के लिए डिफिकल्ट है जो कामचोर है। कामचोर बंदे के लिए ये सब डिफिकल्ट ही है। आसान अप्रोच क्या है? एक तुगलकी फरमान जारी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस। अब मैं अपने पर्सनल लेवल पर आता हूं, क्योंकि इतना जो ज्ञान पेला है इतना देर का, हालांकि जो मेरी जनता है, जो मुझे देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने वाली, ठीक है ना। मैं इंडिविजुअल लेवल पर आपको चीज बताता हूं। यहां पर यूट्यूब पर मेरे जैसा व्यक्ति जो है अपना टाइम पास करने के लिए आता है, ओपिनियन देने के लिए आता है, उस चीज को कंट्रीब्यूट करने के लिए आता है जो मार्केट में कभी उसके पास नहीं थी, या उसके पास एक्सपीरियंस से आई है। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक देकर, एडवाइजरी देकर ये काम नहीं करने आता, सिखाने आता है। उस सिखाने के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड को सिखा रहे हो तो स्टॉक के ऊपर ही सिखाओगे ना। एग्जांपल, अगर मुझे एक बड़े बैंक की लेनी है कि भाई वो क्यों प्राइस टू अर्निंग में 14, 15, 16 पर ट्रेड कर रहा है अगर, और पिछले 10 सालों से, 20 सालों से मुनाफेदार वो कंपनी है, क्यों वो जो है उसमें वैल्यू है, अब उसे समझाने के लिए सिर्फ नाम जो है वो जरूरी है? नहीं दूंगा, यह नाम नहीं बोला जाएगा।
तो मतलब आप लिटरली धोखा कर रहे हो, आप लिटरली जो है धोखा कर कर जो है चीज को गोल गोल घुमाना चाहते हो। पेपर स्टॉक में बहुत वैल्यू है, कहकर निकल जाता हूं, वो 10 साल में आएगी वैल्यू, क्या करूंगा? समझ रहे हो? इस स्टॉक में बहुत वैल्यू है, इस सेक्टर में बहुत वैल्यू है, स्टॉक का नाम नहीं ले सकता। भाई गुमराह करने वाली बात है। एक सिंपल सा लॉजिक है भाई, तुम पैसा ले रहे हो किसी चीज का, उसके बदले प्रॉमिस कर रहे हो, गारंटी दे रहे हो, उसके बदले जो है स्टॉक एडवाइजरी टिप दे रहे हो, तो भाई ये एडवाइजरी है। अगर तुम एक स्टॉक का नाम ले रहे हो, रेफरेंस ले रहे हो, चार्ट पर चीज समझा रहे हो, बात कर रहे हो, कहने को ये 10 दिन के बाद ये कह देंगे नहीं नहीं ये ठीक है, ये एजुकेशन के अंडर ही आता है, बट रूल बुक में उन्होंने वो जो लाइन मेंशन कर दी, वो कभी भी जो है चुटकी बजाकर जो है रूल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एनीवेज, अब मैं पर्सनल लेवल पर आता हूं। पर्सनल लेवल पर जैसे कि मैंने कहा, मैं तो भाई यूट्यूब पर जो है कम्युनिकेट करने आता हूं, मेरा ये पैशन रहा है शुरू से, और उसमें भी हमेशा मैंने कहा है कि भाई ज्वाइन का बटन है, उसमें क्या मैंने ये लिखा है कि भाई आओ मैं तुम्हें एडवाइजरी दूंगा ना, कुछ नहीं, हमेशा कहा है किसी लालच की वजह से ज्वाइन मत करो। अगर क्रिएटर का काम पसंद आता है तो कंट्रीब्यूट करो, मोटिवेशन फैक्टर रहता है। और जब नहीं भी होती है, जब लोग कंट्रीब्यूट नहीं भी करते थे, तब भी तो कर रहे थे। आज कोई स्पेशल दिन थोड़ी ना चढ़ा है। तो हम जैसा बंदे ने तो जिसने बोलना है, जिसने जो है एक ओपिनियन देनी है, जिसे पैशन है इस चीज का, वो तो भाई हर चीज पे पैशनेट हो सकता है। मुझे तो यूट्यूब वीडियो का समझ लो चस्का है डालने का। स्टॉक मार्केट पे नहीं डालूंगा मैं, क्रिकेट पे डाल दूंगा, क्रिकेट पे नहीं डालूंगा मैं, व्लॉग पे डाल दूंगा। अपने तो पहले 3-4 चैनल बनाए हुए हैं भाई इस चीज के। कई लोगों को जो रेगुलर है उन्हें पता है, जिसे नहीं पता अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई बात नहीं, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है। क्योंकि भाई पैशन भी कोई नाम की चीज होती है, बट ये सरकारी डैश 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 नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि काम चोरी जो है नस नस में कई लोगों के जो है समाई हुई है। काम नहीं करना है, इसमें दिक्कत है। लोगों के धंधे बंद हो रहे हैं, टीवी चैनल्स की व्यूअरशिप उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, गालियां मिलती हैं नीरी। यूट्यूबर्स को उतनी गालियां नहीं मिलती हैं जो ढंग का काम करते हैं। यस, उसमें से जो स्कैम करते हैं उनके तो मिलेगी। एसएमएस इनसे बंद नहीं होते, कॉल्स कॉलिंग पे फोन पे इनसे बंद नहीं होते, टेलीग्राम चैनल्स पर डायरेक्ट एडवाइजरी स्टॉक टिप्स इनसे बंद नहीं होती, ट्विटर या एक्स पे इनसे बंद नहीं होती, टीवी चैनल्स पर लोग आकर जो है लोगों को मैनिपुलेट करके स्कैम करके निकल जाते हैं, वो इनसे बंद नहीं होता। किस एंकर का जो है पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, वो इनसे जो आइडेंटिफाई नहीं होता। किस एंकर के बेटे जो है इन्वॉल्व होते हैं स्कैम्स में दुबई के कनेक्शन से, वो इनसे बंद नहीं होता। इनके हाथ में क्या है? जेनरिक। इनके हाथ में क्या है कि सबसे इजी टारगेट पकड़ लो, सो दैट अल्टीमेटली व्यूअरशिप का ही चक्कर है। और अगेन मैं भूल गया शायद बताना, पैशन के अलावा एग्जांपल के तौर पर ईशान तू रजिस्टर क्यों नहीं होता, रजिस्टर वाला बता चुका हूं। इसके अलावा भाई मेरे जैसा या हम जैसा, मैं अपनी इंडिविजुअल बात करता हूं, हम वो लोग हैं जब हम डाउन एंड आउट भी थे ना, पहले तो हम किसी की जो है गुलामी नहीं लेते। हम जब जहां जैसे काम करते हैं अपनी शर्तों पर करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। और जिस बंदे को या जिन बंदों को, जिन लोगों को, जिस कंपनी को ऐसा लगता है कि ये इसे दबा देगा अपने अंडर, हम उसके साथ नहीं रहते। हम पहले दिन से, उस वक्त जब फक्कड़ थे, कॉलेज से भी निकले थे, काम करना था, उस दिन भी अपने खुद के राजा थे, खुद जो अपनी कंडीशंस पे काम करते थे। और जब जब किसी ने जो है कुछ बोलने की कोशिश की, हम अपने हिसाब से अपनी टर्म्स में आगे पीछे हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं रहती है हमें डिक्टेट करने की। ये हमारा प्रोफाइल है, ये हमारा नेचर है, ठीक है ना। हम गिरना अफोर्ड कर सकते हैं, बट झुकना अफोर्ड नहीं करते। हम किसी के अंडर नहीं काम करते, ये मेरी प्रोफाइल है। और ये तब से है जब हमारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं था। अब तो खैर भगवान की दया, मार्केट का साथ, आप सभी का विकास, सबका जो है तकदीर, लक, सब कुछ है अब तो दूसरों के अंडर काम अगर करना होता तो हम भी एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर जो है नौकरियां कर रहे होते। इसलिए मैंने अपनी प्रोफाइल पर लिखा हुआ है, पहले दिन से लिखा था, आज नहीं लिखा जाकर, आई एम बाय चॉइस नॉट अ डैश डैश रजिस्टर्ड। अपनी चॉइस पर हमें फर्क नहीं पड़ता बॉस, क्योंकि ना हमने एडवाइजरी देनी है और ना मैंने दुनिया का भला करना कोई कसम खाकर रखी है। हमने यूट्यूब वीडियो बनानी है, यहां पर नहीं बनाएंगे, कहीं और बना देंगे। यहां पर जो बनाएंगे वो बिना नाम के भी बना देंगे। हम तो क्रिकेट पर भी बोल लेते हैं बॉस, हमारा कोई चक्कर नहीं है। जिसे वो अच्छा लगता है वो वहां भी देख लेगा, हमें तो अपना चस्का पूरा करना है। बट मेरी ओपिनियन ये थी जो मैंने आपको बता दिया। वीडियो काफी लंबी हो गई है, बस इसके बाद जो है पार्ट 2 निकालूंगा, क्योंकि भाई इतना कुछ भरा पड़ा है ना। प्रॉब्लम ये नहीं होती
कि तुम रिस्ट्रिक्ट करो। प्रॉब्लम ये होती है तुम ईमानदारी से सही तरीके से रिस्ट्रिक्ट करो। किसी को बंधक बनाकर, किसी को बंदी बनाकर, किसी को रिस्ट्रिक्शंस में लाकर कि तुझे ये करना होगा तब तू ये कर सकता है, तुम एक बेसिक एक फ्रीडम पे जो है हमला कर रहे हो। तुम एक ओपिनियन पर हमला कर रहे हो, तुम एक एक्सप्रेशन पर हमला कर रहे हो। तुम ये बोल ही नहीं सकते, तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? एनीवेज, ये सब कुछ मेरी ओपिनियन थी। स्टॉक का नाम नहीं लिया गया, ना फ्यूचर में शायद लिया जाएगा, क्योंकि जब लेने की नौबत आ जाएगी तब हम नहीं बनाएंगे कुछ। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि ये सोशल मीडिया पर जो है अब काफी प्रचलित जो है चलने लग गया, देखने लग गया। पर कोई बात नहीं, दे वॉन्ट हम जो है हम स्कैम्स के ऊपर वीडियो बनाएं, दे वॉन्ट हम जो है गोल 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 जलेबियां बनाएं, दे वॉन्ट हम एक्सपोज करें, दे वॉन्ट कि हम जो है पोल खोल करें जिसमें व्यूज आते हैं। अभी तक आपको पुरानी मेरी हिस्ट्री याद है, स्कैम्स वाली वीडियो में डिलीट कर चुका हूं चैनल से, एग्जाम बता रहा हूं जस्ट। दे वॉन्ट कि हम ये सब कुछ करें, दे वॉन्ट हम काम की बात ना करें, ठीक है। दे वॉन्ट कि भाई आप व्हाट्सएप पे जो है आप जो है बुलाओ, अपनी बडीज के साथ बातें करो, मौज मस्ती करो, अपनी चीजें बताओ, आप प्राइवेट में करो, ठीक है, कर लेते हैं, हमें कौन सी जो है करना नहीं आता। पब्लिक में हमें कौन सा जो है लोगों का भला करने में बहुत चस्का पड़ा हुआ है। लोग देखेंगे, हम दिखा देंगे जितना देखेंगे, जब देखना बंद कर देंगे हम तो भाई वही बात है, हम भी उस प्रधानमंत्री के जो है शिष्य हैं कि हम तो भाई फक्कड़ आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे। चलो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिन्हें बहुत ज्ञान पेलना है इसके बाद भी आकर मुझे नहीं रजिस्टर होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो शायद समझे नहीं है बात को, दोबारा समझाएंगे क्योंकि अब तो टाइम ही बहुत है। एनीवेज, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब चैनल तो वही है, एल्गोरिदम वही है, चीजें वही है, ये सब कुछ जो है डिस्क्लेमर के तौर पर मेरी ओपिनियन है। किसी को बुरा लगा तो हाथ जोड़कर माफी, किसी को अच्छा लगा तो जय हिंद हो गया। बाकी जो है करो वही जो आपको सूट करता है, और हमेशा इस चैनल पर एज ए टीम पार्टिसिपेट करो, एज अ नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।